जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के विषय में रिवाइज्ड की आंसर को लेकर हमारा विचार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ छात्रों ने आरटीआई लगाई हुई है रिवाइज्ड की आंसर के लिए। कुछ छात्र माननीय हाई कोर्ट भी गए हुए हैं रिवाइज्ड की आंसर के लिए। कुछ आयोग में प्रत्यावेदन भी दे रहे हैं रिवाइज्ड की आंसर के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शासनादेश कहता है कि फाइनल रिजल्ट से पहले किसी भी अभ्यर्थी को उसके मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे। रिवाइज्ड की आंसर दिखाने का अर्थ है सभी को अपने एक्चुअल मार्क्स पता चल जाएंगे और फिर इंटरव्यू के लिए वो गणित बैठाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आयोग शासनादेश के आधार पर रिवाइज्ड की आंसर दिखाने से मना कर रहा है, मना करेगा। आयोग बिना किसी आधार के कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो उसके पास रिवाइज्ड की आंसर न दिखाने के लिए शासनादेश का आधार मौजूद है। तो ये वाली बात तो ही रिवाइज्ड की आंसर को लेकर। अब दूसरी बात हुई इंटरव्यू को लेकर, तो हमने ट्वीट किया है, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए ट्वीट को। ये ऊपर योगी जी का ट्वीट है, उसके नीचे हमने देखिए सुबह ही ट्वीट किया था 6:36 पर, और आप लोगों का इतना सहयोग मिला है इस ट्वीट को कि कहना ही क्या है। बहुत सहयोग मिला है आपका इस ट्वीट पर। आप लोगों की उपस्थिति से ये ट्वीट शासन तक पहुंच गया है। इस ट्वीट में हमने लिखा है कि साक्षात्कार शीघ्र संपन्न कराने का निर्देश देने की कृपा कीजिए, और पूरी कहानी इसमें लिख दी है, पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर है। नए अध्यक्ष के भरोसे छोड़कर और विलंब न किया जाए, अपितु शासन द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राम सुचित जी को अतिशीघ्र साक्षात्कार संपन्न कराने के निर्देश दिए जाएं। नीचे टैग कर दिया गया है, और आप लोगों का जितना सहयोग मिला है इस ट्वीट को वो नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो हमने पहले भी कहा है कि कोई भी ट्वीट हम करते हैं जो हमको अच्छा लगता है उसको ध्यान में रखकर ट्वीट करते हैं, और जो वीडियो बनाते हैं वो भी स्वयं के लिए ही बनाते हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति चैतन्य प्राणी होता है। वैसे आप लोगों का जितना सहयोग मिला है इस ट्वीट को, और जो चीज़ आप आयोग में ज्ञापन के माध्यम से करना चाहते हैं वो काम ये ट्वीट भी कर देते हैं, क्योंकि एक लाइन गलत लिखने पर एफआईआर हो जाती है। ये समय चल रहा है कि अगर आपने जरा भी सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया तो मामला गड़बड़ बन जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो संयत भाषा में ट्वीट करना चाहिए, और संबंधित को जब नीचे टैग कर दिया जाता है तो वो बात शासन तक पहुंच जाती है, एक एक ट्वीट पर संज्ञान लिया जाता है। ऐसे ही नहीं ये त्याग पत्र और हटाया गया है सब कुछ। ये शिकायतें गई होंगी इनको लेके। हमने तो ऐसी कोई शिकायत की नहीं किसी की। हमने तो केवल यही कहा था पहले कि रिजल्ट दीजिए, इतना समय हो गया, और अभी भी केवल यही कह रहे हैं कि समय हो रहा है, इंटरव्यू करा लीजिए। किसी की शिकायत पर्सनली करने से कुछ नहीं मिलता है, और जो शिकायत कर रहे हैं हो सकता है उनके पास वो शिकायत करने का आधार हो। तो हमारे पास ऐसा कोई आधार नहीं है किसी की शिकायत करने का। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो ट्वीट दिखाने के लिए था और ये बताने के लिए था कि रिवाइज शासनादेश के अनुसार आयोग रिवाइज्ड की आंसर नहीं दिखाएगा, और फिर सरकार की इच्छा है आयोग को क्या निर्देश दे सकती है। तो रिवाइज्ड की आंसर तो नहीं आएगा, इंटरव्यू ही होंगे। और इंटरव्यू कब होते हैं? ये 3 तारीख के बाद आयोग की तरफ से कोई नोटिस आना चाहिए, और उससे पता चल जाएगा कि इंटरव्यू कब प्रस्तावित है।
अब हमारा तो ये कहना है कि जो भी प्रयागराज के छात्र हैं वो अध्यक्ष जी से मिलकर अपना ज्ञापन दे सकते हैं, बाकी उनकी इच्छा है। यहाँ सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी के कहने पर चलने के लिए बाध्य नहीं है, हम केवल सुझाव दे सकते हैं। और ये वीडियो और ये ट्वीट भी पर्सनल ही है, अगर आप न देखना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती दिखा भी नहीं सकता है। तो ये जो बातें हमने लिखी हैं ये सभी के लिए समान रूप से लागू हैं। हर कोई चाहता है, जिसका इंटरव्यू कॉल हुआ है, सब कोई चाहता है कि जल्दी से इंटरव्यू हो जाए, रिजल्ट आ जाए। तो चलिए आगे भी ट्वीट करते रहेंगे, और कोई न्यूज़ होती है उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।